और दूसरे पुतिन ने डायरेक्ट कॉल की है। अब देखिए, हम शोर मचाते थे सबसे ज्यादा कि चाइना हमारा फ्रेंड है और चाइना ने कहा है कि वी आर रेडी टू वर्क विद इंडिया। ठीक है, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया, नेतन्याहू ने कांग्रेचुलेट किया, बधाई हो कहा उन्होंने। तो चाइना की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब को, और इसके अलावा इजराइल की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। भूटान के लीडर की तरफ से मुबारकबाद आई है, कांग्रेचुलेशंस का मैसेज आया है मोदी साहब के लिए। इटली की तरफ से कांग्रेट्स किया गया है, मुबारकबाद का पैगाम पहुंचा है मोदी साहब कि बीजेपी इंडिया को जो है रूल करे वो कर रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीट्स उनकी है। अब फ्रांस बहुत खुश है, इटली बहुत खुश है। और ये मुइज़ जो है, आपको पता है उनका मामला क्या चलता रहा। मालदीव्स की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। मालदीव की अकल अब काफी ठिकाने आ गई है और उसने सबसे पहले, बल्कि न सिर्फ मालदीव ना बल्कि उसके हर ऑफिशियल ने जो है इंडिविजुअली जो है विश किया। और देखिए, पाकिस्तान डेफिनेटली विश करेगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ 3 माह पहले गवर्नमेंट बनी थी तो हमें भी मोदी जी ने बहुत जल्दी विश कर दिया था आपने। तो ये आप समझ लें कि दे हैव कम सो फार कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन मिलके इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी नरेंद्र मोदी ने अकेले सीटें ले ली हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसमें पीएम मोदी की गठबंधन पार्टी एनडीए ने बहुमत प्राप्त किया है, जिसे देख वर्ल्ड मीडिया और वर्ल्ड लीडर प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है। अब 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव नतीजे आने के बाद 5 जून को भारतीय जनता पार्टी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सभी सुप्रीम लीडर के बीच एक मीटिंग हुई और जिसमें एनडीए के सभी पार्टियों ने एक बार फिर नरेंद्र मोदी को एनडीए के सर्वोच्च लीडर के रूप में स्वीकारा है। एनडीए गठबंधन का सर्वोच्च लीडर मतलब लोकसभा का सर्वोच्च नेता, जो कि प्रधानमंत्री होता है। इसी मीटिंग के चलते एनडीए की विभिन्न बड़ी बड़ी पार्टियां जैसे टीडीपी, जेडीयू, एलजेपी, शिवसेना आदि पार्टियों ने पीएम मोदी को अपना लीडर माना है और प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार भारत का प्रधानमंत्री बनते देख दुनिया के बड़े बड़े लीडर जैसे रशियन प्रेसिडेंट, फ्रेंच प्रेसिडेंट, इजरायली प्राइम मिनिस्टर, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, जर्मन प्रेसिडेंट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर समेत कई इस्लामिक देशों के सुप्रीम लीडर और साथ ही भारत की नेबरिंग कंट्री जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशियस और भी कई देशों ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। हुकूमत है वो मोदी जी की आई है, लेकिन जो उनका आइडिया, जो उनकी सोच है वो तो उनकी वही रहेगी। एग्जैक्टली। और अभी 10 सालों में इंडिया कितना, पता नहीं क्यों लोगों ने इलेक्शन के रिजल्ट को दिल पे ले लिया। देखिए, मकसद क्या था कि मोदी साहब आए, वो आ गए। मकसद ये था कि बीजेपी इंडिया को जो है रूल करे वो कर रही है। ठीक है, सबसे ज्यादा सीट्स उनकी है। अब फ्रांस बहुत खुश है, इटली बहुत खुश है। मालदीव की अकल अब काफी ठिकाने आ गई है और उसने सबसे पहले, बल्कि न सिर्फ मालदीव ना बल्कि उसके हर ऑफिशियल ने जो है इंडिविजुअली जो है विश किया। और देखिए, पाकिस्तान डेफिनेटली विश करेगा, क्योंकि जब हमारे यहाँ 3 माह पहले गवर्नमेंट बनी थी तो हमें भी मोदी जी ने बहुत जल्दी विश कर दिया था अपने ऑफिशियल हैंडल से। सो ये तो दुनिया का दस्तूर है और पाकिस्तान भी डेफिनेटली करेगा। जहां पे पब्लिक की बात रही तो हमारी वीडियोस के थ्रू तो लोगों ने कांग्रेचुलेट किया है। और पाकिस्तान का बड़ा मीडिया जो है या हमारे जो अखबारात है जो हमारे घर आते हैं डेली, उन सब ने जम के जो है इंडिया के इलेक्शन की जो है पूरी कवरेज की है, सेम लाइक जैसे इंडिया ने पाकिस्तान की थी। जब पाकिस्तान में इलेक्शन थे तो इंडिया ने प्रॉपर कवरेज की थी। बेशक 2 कंट्रीज अलग है, लेकिन हर मैटर के अंदर ये एक दूसरे को 7 मरहलों में ये इलेक्शन हुए। तो मजे की बात यह है कि वहाँ पे कोई खून खराबा देखने को नहीं मिला, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के ऐसा निजाम नहीं था जो कि निजाम खराब हुआ। और दूसरा आप देखेंगे, अब वो तीसरी दफा लगातार प्राइम मिनिस्टर बना है। इसकी वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है। ठीक है, और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो नेशनल उनकी स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 20 बिलियन रुपीस जो थे उनकी ट्रांजैक्शन हुई है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, जो कि और किसी मुल्क के पास नहीं है। और ये समझ लें कि उनका इलेक्शन जैसे ही खत्म हुए हैं, साथ ही उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया जी। जब फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता चलेगा यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, तो वो माहौल साजगार है। और वहाँ पे आप देखिए, वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल कितने अच्छे हैं। और हमारे यहाँ ये भाई वाला वाकया आपके सामने है। ठीक है, उसके बाद जो कराची वाला वाकया आपने बताया वो आपके सामने है। रिसेंटली सरगोदा के अंदर जो क्रिश्चियंस के साथ हुआ वो आपके सामने है। श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो हुआ वो आपके सामने है। तो हमारे देखिए, हमारे सिक्योरिटी के हालात ही साजगार नहीं है। इसके अलावा जड़ावाला का वाकया सिंध में, इंटीरियर सिंध में जो कुछ हो रहा है वो एक अलग टॉपिक है, बहुत सी चीजें हैं। लेकिन दिलशाद भाई, फर्क क्या है यहाँ के? मेरा
मेन मकसद ये है कि मतलब एजुकेटेड हमारे साथ अगर कोई शख्स मौजूद हो तो उसे थोड़ा सा पूछा भी जाए, और ये जो लोग साथ खड़े हैं उन्हें थोड़ा समझाया भी जाए, देखने वालों को थोड़ा सा मतलब ये उनके साथ कम्युनिकेट किया जाए हमारे इलेक्शंस में। और उन पहले तो आपको पता है जॉर्जिया मेलोनी है, उन्होंने बड़ी वार्म विशेस भेजी है नरेंद्र मोदी साहब को, और उन्होंने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि ताल्लुकात मजीद अच्छे हों, और जो टाइज हैं वो स्ट्रेंथन करने की बात की है। बहुत मुबारकबाद पेश की है जॉर्जिया मेलोनी ने। इसी के साथ मुइज़्ज़ जो हैं, आपको पता है उनका मामला क्या चलता रहा। मालदीव्स की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए, और इसी के साथ फिर और कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब को, और इसके अलावा इजराइल की तरफ से मुबारकबाद आई है मोदी साहब के लिए। भूटान के लीडर की तरफ से मुबारकबाद आई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज आया है मोदी साहब के लिए। इटली की तरफ से कांग्रेट्स किया गया है, मुबारकबाद का पैगाम पहुंचा है मोदी साहब को। और इसके अलावा दुनिया भर के यूक्रेन, मॉरिशस, इजराइल, भूटान और चाइना, इन सब की तरफ से पैगामात आ रहे हैं भारत के नए 8 तारीख को बनने वाले वजीर आजम के लिए, जो कि 8 को कहा जा रहा है कि वो वोट टेकिंग सेरेमनी करेंगे। कह रहे हैं कि 7 जून को जो है वो दल की बैठक है। अच्छा जी, ठीक है, हाँ सही है, बैठकें भी उस दौरान बहुत है। मैंने कहा ना ये जो पॉलिटिक्स है इसके ऊपर बात करते हैं। अभी मैं जो बात करने लगी हूँ, एक तो वो ये बात हो गई कि पूरी दुनिया से पैगाम आता रहे मोदी साहब के लिए, एक के बाद एक मुबारकबाद। तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कहाँ है? शहबाज शरीफ साहब कहाँ हैं जनाब? उनका पैगाम अभी तक मोदी साहब के लिए क्यों नहीं भेजा गया? शहबाज शरीफ साहब कहाँ गुम है? उनका पैगाम क्यों नहीं पहुंचा? हमसाया मुल्क सबसे पहले तो होना चाहिए था कि साथ का मुल्क जो है वो उठ के मुबारकबाद देता, पाकिस्तान को देना चाहिए थी जी, पहले भारत का हिस्सा थे आप, और तो आपसे करीब कौन होगा? मतलब वो तो पता ही आपको, फिर करीब रह के भी जो दूरियां होती हैं उनका तो अंदाजा है दोनों मुल्कों के बीच। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई पैगाम नहीं भेजा गया मोदी साहब को। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फौरी तौर पर नरेंद्र मोदी साहब को मुबारकबाद का पैगाम भेजना चाहिए। लेकिन वो कैसे भेजेंगे? वो इस वक्त हैं चाइना में। सर शहबाज शरीफ इस वक्त चाइना में हैं 5 डेज लॉन्ग विजिट पर, 5 दिन का ये विजिट है। और आपको पता है, वैसे तो जैसे ही वो पता चला, खबर ये आई कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना निकल गए हैं, तो सबने कहा लो जी कशकोल पकड़ के निकल गए। कशकोल पकड़ा हुआ होगा गए होंगे, देखें वो तो अपनी जगह पर बात ये वो तो खुद मानते हैं, वो तो खुद इसको जानते हैं, और वो इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि जहां भी जाते हैं लोग देखते ही, मुंह देखते ही समझ जाते हैं ये तो मांगने आ गया। खुद वो ये कहते रहे हैं, कहते हैं अभी भी। लेकिन अब उन्होंने कहा कशकोल तोड़ दिया, अब इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब यही इन्वेस्टमेंट लेने के लिए वो पहुंचे हैं चाइना। लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर जानी है,